ऊर्जा निगमों में सरकार और शीर्ष प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाकर बाराबंकी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में घोसियाना स्थित बिजली ऑफिस में इकट्ठा हुए बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगे उठाई। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अपनी मनमानी से हमारे विभाग का निजीकरण कर रही है, साथ ही सरकार कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है। विद्युत वितरण खंड रामनगर के अधिशासी अभियंता और संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव के मुताबिक हमारी मांग है कि तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली की तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ऊर्जा निगमों में चेयरमैन, प्रबंधन निदेशकों और निदेशकों के सभी पदों पर नियमानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के मुताबिक चयन कर सभी की तैनाती की जाए। साथ ही उन सभी को कैशलेस इलाज और पुरानी पेंशन की सुविधा भी दी जाए। इसके अलावा निगम के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं को पहले की तरह प्रमोशन कर उन्हें वेतन दिया जाए। इन कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि उन सभी का पिछले कई सालों से बाकी बोनस का भुगतान कर वेतन विसंगति को दूर किया जाए। वहीं यूपी बिजली मजदूर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो 28 नवंबर को मशाल जुलूस के बाद 29 नवंबर से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्य बहिष्कार करेंगे। आज हम लोग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बाराबंकी के बैनर तले यहाँ पे धरना कर रहे थे। जैसा मतलब हम लोग को निर्देश मिला हुआ था। ये धरना एक्चुअली जो प्राइवेटाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसको लेकर है। जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उसके लेकर हम लोग मांगे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, और जो मतलब हमारे कर्मचारी लोगों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है उस सबको कई मांगे हैं, उस मांगों को लेकर हम लोग यह धरना कर रहे हैं। ये धरना आज मतलब जिला लेवल पे 3 से 5 हम लोगों का विरोध सभा थी, और कल हम लोग मतलब वर्क टू रूल रहेगा कल से, और फिर 28 तारीख को 5 बजे के बाद जुलूस सभा मसाल जुलूस निकाला जाएगा, और 29 तारीख के बाद से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चलेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं कर जाएगी। ये मांगे जो है आपकी उच्च अधिकारियों तक कभी लाए इतने बड़े लेवल पे, क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तक कोई हम लोग को इस तरह का आश्वासन नहीं मिला है, और जैसा संघर्ष समिति मतलब हम लोग के निर्णय लेगी उसी आधार पे हम लोग आगे मतलब अपनी कार्रवाई करेंगे। जैसा मतलब हमारी संघर्ष समिति की उसी पे चलेगा, और संघर्ष समिति के जब हमारे पदाधिकारी द्वारा मतलब बैठक होगी, अगर कुछ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो जैसा वो निर्णय लेंगी उस हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति करेंगे। और ये आज का जो धरना प्रदर्शन विरोध सभा है 3 बजे से 5 बजे तक का, ये हमारे केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पे है, और शीर्ष प्रबंधन की तानाशाही और मनमानी पूर्ण रवैये के कारण, और साथ में कर्मचारियों को जो जायज़ मांगे हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल कनेक्शन की सुविधा खत्म करने जा रहे हैं, निजीकरण करने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन का और वितरण खंडों का, वर्कशॉप का, जो कर्मचारी संविदा के हैं उनको रेगुलर करने की हमारी डिमांड है। समान कार्य समान वेतन, जिसे समान कार्य कर रहे हैं, जैसे रेगुलर कर्मचारी करते हैं वैसे वो भी करते हैं, बल्कि 8-8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे करते हैं, तो उनको नियमित किया जाए, समान वेतन दिया जाए। वो डिमांड है। कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए, और वेतन विसंगतियाँ तमाम हैं वो दूर की जाएँ। बोनस वगैरह नहीं कर्मचारियों 3-4 साल से दिया गया है वो सब दिया जाए, और उत्पीड़न कर्मचारियों खास करके अधिकारियों का और कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। दबाव में काम लिया जा रहा है, जब देखो तब नए नए फरमान जारी कर दिए जाते हैं। संसाधन की कमी है हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के पास, और कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं की जाती। राजस्व वसूली के लिए जो एजेंसी थी उसको ख़त्म करके रेगुलर कर्मचारियों को बैठाल दिया गया है, ना कोई ट्रेनिंग दी गई कंप्यूटर चलाने के, नंबर ID लाट करके राजस्व वसूली के बैठाल दिया गया है। तो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्पीड़न बंद किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि बिल्कुल पारिवारिक माहौल बना के कर्मचारियों से काम लिया जाए, और कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे उनको मान लिया जाए। 15 सूत्री मांग पत्र है हमारा। इतनी समस्याएं हैं, इसको लेके कभी उच्च अधिकारियों तक आपने उनके संज्ञान में लाया? अधिकारियों तक संज्ञान में लाया गया, क्योंकि प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं ज़्यादातर। ये मैनेजमेंट की जो हमारा शक्ति भवन में शीर्ष प्रबंधन है उसके स्तर की हैं, तो हमारे शीर्ष प्रबंधन ने कई बार मांग पत्र दिया, वार्ताएँ
लेकिन वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो वार्ता के लिए बातें नहीं करना पसंद करते हैं नीचे के कर्मचारियों से। ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर लेवल तक निर्देशित कर देते हैं बात कर लीजिए, तो उनसे कोई मतलब हल नहीं होना है। तो इस वजह से समस्याएं सब जस की तस पड़ी हुई हैं।